दोस्तों, एक समय ऐसा था जब भारत आने वाला ज्यादातर समुद्री माल पहले दूसरे देशों के बंदरगाहों पर उतरता था, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं और भारत का एक नया पोर्ट अचानक वैश्विक नक्शे पर तेजी से उभरता नजर आ रहा है। दरअसल केरल का विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट इस समय वैश्विक शिपिंग का नया केंद्र बनता दिख रहा है। हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार 100 से अधिक बड़े जहाज इस पोर्ट पर आने के लिए कतार में है। इतना ही नहीं, पोर्ट प्रबंधन को कुछ जहाजों को मना तक करना पड़ा है, क्योंकि फिलहाल वहां इतनी क्षमता नहीं है कि सभी को एक साथ संभाला जा सके। ये बदलाव अचानक नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कारण है। पिछले कुछ समय से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और व्यापारिक सामान गुजरता है। लेकिन हाल के महीनों में यहाँ सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव, बढ़ती सैन्य गतिविधियां और जहाजों की सुरक्षा को लेकर जोखिम, इन सब ने इस रास्ते को अस्थिर बना दिया है। नतीजा ये हुआ कि कई बड़ी शिपिंग कंपनियां अब इस क्षेत्र से गुजरने से बच रही है, यहाँ अपने रास्ते बदल रही है। पहले क्या होता था, इसे समझना जरूरी है। दुनिया के अलग अलग हिस्से जैसे यूरोप, चीन या दक्षिण अमेरिका से आने वाले बड़े जहाज सीधे भारत नहीं आते थे। वे पहले दुबई के जेबेल अली, श्रीलंका के कोलंबो या सिंगापुर जैसे बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स पर रुकते थे। वहां से उनका माल छोटे जहाजों में बांटकर भारत के अलग अलग बंदरगाहों तक भेजा जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में समय और लागत दोनों लगते थे, लेकिन ये एक स्थापित व्यवस्था थी। अब मौजूदा संकट के कारण ये व्यवस्था प्रभावित हो गई है। कई प्रमुख पोर्ट्स या तो जोखिम भरे हो गए हैं या वहां तक पहुंचना महंगा पड़ रहा है। ऐसे में शिपिंग कंपनियां ऐसे विकल्प तलाश रही है जो सुरक्षित भी हो और उनके रूट से ज्यादा दूर भी ना हो। यहीं पर भारत का विजिंजाम पोर्ट एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आया है। विजिंजाम पोर्ट की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकेशन है। ये पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के बेहद करीब स्थित है। इसका मतलब यह है कि बड़े जहाजों को यहाँ आने के लिए ज्यादा रास्ता नहीं बदलना पड़ता। इससे उनका समय और ईंधन दोनों बचते हैं। इसके अलावा ये पोर्ट संघर्ष वाले क्षेत्र से भी सुरक्षित दूरी पर है, जो इसे और भरोसेमंद बनाता है। दूसरी बड़ी खासियत इसकी प्राकृतिक गहराई है। विजिंजाम पोर्ट की गहराई करीब 24 से 28 मीटर तक है, जो इसे अल्ट्रा लार्ज कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम बनाती है। आमतौर पर इतने बड़े जहाजों के लिए खास इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक रूप से ही ये सुविधा मौजूद है। यही वजह है कि इसे भारत का पहला वास्तविक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहा जा रहा है। हालांकि इसके साथ कुछ सीमाएं भी है। फिलहाल इस पोर्ट पर केवल एक मुख्य बर्थ है, जिसकी लंबाई लगभग 800 मीटर है। इसका मतलब यह है कि एक समय में सीमित संख्या में ही बड़े जहाज यहाँ रुक सकते हैं। यही कारण है कि बढ़ती मांग के बीच पोर्ट प्रबंधन को कुछ जहाजों को रोकना पड़ रहा है। हालांकि भविष्य में इसके विस्तार की योजना पर काम चल रहा है, जिससे इसकी क्षमता कई गुना बढ़ाई जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम का महत्व सिर्फ एक पोर्ट तक सीमित नहीं है, ये भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक और आर्थिक अवसर भी है। अगर भारत अपने ट्रांसशिपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है तो वह कोलंबो और सिंगापुर जैसे स्थापित पोर्ट्स को चुनौती दे सकता है। इससे न सिर्फ देश को राजस्व मिलेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका भी मजबूत होगी। इसी दिशा में एक और बड़ा प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहा है। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक नया ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विकसित किया जा रहा है, जो मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब होगा। ये क्षेत्र भी वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत के पास दो बड़े रणनीतिक पोर्ट्स होंगे, जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय रूट्स को कवर करेंगे। कुल मिलाकर विजिंजाम पोर्ट का तेजी से उभरना ये दिखाता है कि सही समय पर सही इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा फर्क ला सकता है। जहां एक तरफ वैश्विक संकट ने पुराने रास्तों को मुश्किल बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल दिए हैं। अब देखना यह होगा कि भारत इस मौके का कितना बेहतर इस्तेमाल कर पाता है और क्या वह वास्तव में वैश्विक शिपिंग हब के रूप में अपनी पहचान बना पाता है या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।